अब से ये सदग्रंथ हमारे पास ना होते, प्रोजेक्टर ये टीवी हमारे पास ना होते पुण्यात्माओं, ये दास वैसे भी कहता रहता, किसी का असर नहीं होता। तो परमात्मा ने पहले ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए। ये मानव सतर की खोज नहीं है, सतकर मान लेना। ये प्रोजेक्टर बनाना, इंटरनेट लगाना, ये टीवी साधन बनवाना, ये परमात्मा ने बनवा रखे। ना 4 युग बीत गए, कितना को हवाई जहाज बनाए देखा नु, एक रेडू में 4 खच्चर जोड़ के उन रथ बना के घसीटे अंडा करते, और आज क्या बना लिया। तो परमात्मा ने यह मेहर करी आपके ऊपर, क्या भगवान को पहचान लोगे। 4 युग हो गया उस परमात्मा ने इंतजार करते ने, इस पीक टाइम की, इस प्राइम टाइम की। वर्तमान में इस पृथ्वी पर यदि कोई वस्तु असंभव है तो सत्संग है। क्योंकि इस कलयुग में आधुनिक इंस्ट्रूमेंट, भौतिक सुखों की बहुत सी बौछार इस साइंस के माध्यम से हो चुकी है, जो भगवान से दूर करने वाली है। इसका सारा कारण आपका धीरे धीरे समझ में आएगा कि युग कलयुग क्यों रचा, कलयुग के अंदर काल ने ऐसा क्यों सिस्टम पैदा किया। ये वो पीक टाइम है, ये वो स्वर्ण अवसर है कि मानव अब भक्ति करके सतलोक चला जाएगा। और परमेश्वर कबीर जी का प्रचार ये पूरे विश्व में होने का समय है। तो काल ने पहले से ही इस युग की ऐसी रचना कर दी कि जब ये भक्ति काल शुरू हुए, अब ये भक्ति काल शुरू हो गया, तो उस समय आधुनिक इंस्ट्रूमेंट, ये विज्ञान चरम सीमा पर पहुंचा दी। टेलीविजन बनाए पहले था, टीवी, चलो वो तो घर घर में माथा मार लिया आदमी, सामने जाकर उसके देखा देखी करा करते। अब जब से ये परमात्मा की रजा हुई इस दास के ऊपर और ये सत्संग परमात्मा का प्रारंभ हुआ है, उसी दिन से और टेक्निक एक से एक नई ये काल भगवान वैज्ञानिकों को दे रहा है। जीव के बस के नहीं कंप्यूटर बना लेना, जीव के बस के नहीं ऊपर सैटेलाइट सेट कर लेना। ये इस काल भगवान ने, जो कि स्वर्ग के देवताओं को भेजता है और उनके अंदर से प्रेरणा करके वैज्ञानिकों के अंदर प्रवेश करके उन देवताओं से वो इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए। यदि मानव के बस की ये बातें होती तो सतयुग त्रेता द्वापर में आप देख लो, एक रथ बोला करते, उसमें रथ, एक रेडू में एक रेडू बैलगाड़ी समझ लो इस टाइप की, और उसमें 4 खच्चर जोड़ा करते, 5 5 6 6 7 7 8 8 11 11 ये घोड़े जोड़ के खींच के ले जाया करते। क्योंकि ऐसे रास्ते थे, गहरी गहरी लीक हो जाती, कि तो पानी में काटने पड़ते, कि तो डला में खींच ले जाते, तो एक से नहीं खींचता हो। तो अब ये क्या बना दिया इस काल भगवान ने, इसलिए आवश्यक समझा कि ये प्राणी भक्ति ना कर ले, मोबाइल बनवा दिए। दिन रात टेलीविजनों के अंदर 12 बजे शुरू कर ले, कोई गाने बजाने बकवाद स्वरूप आवेगी। और फिर ये मोबाइल बनवा दिए, जेब में रखो, जब भी संसारिक धंधे पे टाइम मिला अपना कान का ला ले, और नहीं तो अंदर अंदर जेब में डाल के कान में ला ले, गाने सुनता जा। तो इस काल ने ये चाल तो चाली थी भक्ति से दूर करने की, लेकिन परमात्मा की लीला को ये काल भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म नहीं समझ सकता, ये तो जीव है उसके सामने। अब परमात्मा ने उसी का सदुपयोग हमारे भक्तों के द्वारा शुभ काम में ले लिया। हमारे बच्चे इसमें अपने परमात्मा के सत्संग रखते हैं, सीडी की सीडी, इसके अंदर डीवीडी की डीवीडी, तो 20-20 30-30 घंटे की फीड कर लेते, और वही कान में लगा कर बैठ कर बस में कोई तो मंत्र सो कर रहा है अंदर अंदर, कोई भगवान का सत्संग सुन रहा है। तो उसका सदुपयोग परमात्मा के बच्चों ने इस प्रकार कर दिया। और जो भक्ति से दूर है वो सारा दिन या तो बकवाद गढ़ेंगे, समय मिल गया था अपना ये फिल्म आदि
स्मरण करते रहते हैं, गाने सुनते हैं या फिल्म देखते हैं। आप जी के ऊपर एक विशेष रजा है परमात्मा की कि आपको ये सत्संग सुनने को मिल गया। आपके ना जाने कौन से पुण्य, कौन कौन से जन्म जन्मांतर के पुण्य आपके साथ हैं, और धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। आपको मालिक का मार्ग मिला, मोक्ष होगा भी गारंटीड होगा, लेकिन होगा उनका जो नियम पर रहेंगे। मर्यादा भंग करने वाले का फिर वो फाउल हो जाएगा। मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 1,84 माही। ये सब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मसीह और आपके बीच में अगर आज कुछ रुकावट है तो मैं आपको कहूंगा वो बिगेस्ट थिंग है आपका सेलफोन, आपका मोबाइल। मैं आपको पूरी तरह से आज एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किस तरह से आपका सेलफोन आपका टाइम चुराता है। देखिए, हमारे सेलफोन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अलग अलग एप्स हैं, बहुत कुछ है। आपने कभी कभी देखा होगा कि ये एप्स ऐसे हैं, अगर आप डिसाइड करोगे कि आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए ये यूज करने हैं तो आप 5 मिनट नहीं, आपके 15-20 मिनट आपके ऐसे बीत जाएंगे। आप फेसबुक में गए, आपने देखा कि एक आदमी ने फोटो लगाया है, उसने और 15 फोटो अटैच किए हैं, आप एक एक फोटो को देखेंगे। अगर आप व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ग्रुप्स बने हुए हैं, लोग वहां पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज ट्वीट करते रहते हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये चीजें गलत नहीं है, मैं ये सब इस्तेमाल करता हूं। मैं आज भी जानता हूं, मैं इंस्टाग्राम पे परमेश्वर का वचन शेयर करता हूं, फेसबुक पे मैं वर्ड शेयर करता हूं, यूट्यूब पे करता हूं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं इन चीजों को यूज करना गलत नहीं है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन चीजों से इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, इतने जुड़ चुके हैं कि आपको जब काम नहीं भी होता है तो भी इसे उठाकर पुरानी बातें देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं कि देखो किसने क्या किया। और मैं आपको सच कहता हूं, लॉकडाउन में बिलीवर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम भी आया था कि जब उनके पास काम नहीं था, उनकी जॉब्स चली गई थी, उनकी जॉब्स पे छुट्टियां थी, बिजनेस बंद थे। वो टाइम था कि हम अपने आप को कमरे में बंद करते, खुदा को पुकारते और अपनी बैकस्लाइडिंग को खुदा के सामने लेके जाते कि प्रभु हम तुझसे बहुत दूर हो गए हैं। लेकिन आपको पता है, अधिकतर लोग लॉकडाउन में अपने मोबाइल की वजह से खुदा से और दूर हो गए। कई सारे लोग अधिक खाने पीने लग गए, कई सारे लोग बहुत सोने लग गए। पर जानते हो, अधिकतर लोग जो हैं वो अपने मोबाइल की वजह से खुदावंद से बहुत दूर हो गए। आज देखिए कैसी कैसी बातें हैं। अगर आप फेसबुक पे जाओ, इतनी लुभावने वाली बातें हैं ये सब। मैं आपको नहीं कहता हूं कि ये सब डिलीट करो, क्योंकि मैं जानता हूं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। आप YouTube पे बहुत सारा वचन सुन सकते हैं। इवन आप मुझे इस समय YouTube पे ही देख रहे हैं। फेसबुक पे भी आप बहुत सारे परमेश्वर के लोगों का वचन सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप बहुत सारे कोट्स पढ़ सकते हैं। मैं इन सब के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। इवन मैं लोगों को खुद बोलता हूं कि अगर आप बहुत दूर रहते हो, अगर आपके आसपास कोई चर्च नहीं है, तो जरूर आप ये भी देखो। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं। बहुत सारे अच्छे अच्छे पेजेस हैं फेसबुक पे, बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें हैं फेसबुक पे परमेश्वर के। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो वचन शेयर करते हैं, सीरियसली वर्ड शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब आप फ्री रहते हो, जब आपके पास समय होता है, तो क्या आप ऐसा तो नहीं करते हो कि आपको कुछ भी काम नहीं है, न इस पे कोई कॉल आया है, न कोई मैसेज आया है, पर आप इसमें जाते हैं और आप वही बातें देखते रहते हैं। देखूं किसने क्या अपलोड किया है, देखूं ये क्या कर रहा है, देखूं वो क्या कर रहा है। कई सारे जो लोग होते हैं उनके पास उनके सेलफोन में उनका कोई काम भी नहीं रहता, फिर भी उसको उठा के घंटों भर वो बैठे रहते हैं, सिर्फ ये देखते रहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और आपको पता है, यही एक कारण है कि आप परमेश्वर के प्रति ठंडे पड़ रहे हैं, आपके फोन के वजह से। मेरे भाइयों,
मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए, शैतान के बाइबल में 2 नाम बहुत ज्यादा विश्वासियों को जानने चाहिए। आप जानते होंगे कि बाइबल के अंदर शैतान के बहुत सारे नाम हैं, दुष्ट, चोर, और आप पढ़ सकते हैं भोर का चमकता हुआ तारा, और आप पढ़ सकते हैं बलियाल। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो 2 नाम है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो है सांप और शेर। ऐसा लिखा है उत्पत्ति के अंदर कि शैतान हवा के पास सांप के थ्रू आया। लेकिन आप पतरस पे पढ़ सकते हैं, पतरस कहता है कि तुम्हारा दुश्मन शैतान गरजने वाले शेर की तरह खड़ा है। आप जानते हो, जब शैतान गरजने वाले शेर की तरह आ रहा है, इसका मतलब प्रोसिक्यूशन, सताव। लेकिन जब वो सांप की तरह आ रहा है, इट मींस डिसेप्शन, धोखा। कई बार शैतान आपको इतना पाप है, ये करना पाप है, और अगर वो आपके मन में डालेगा, वो जानता है कि आप रिजेक्ट कर लोगे, लेकिन जानते हो वो क्या करता है? वो आपको सबसे पहले अब पाप में नहीं गिराना चाहता, वो सबसे पहले आपका माइंड खुदा से डाइवर्ट करके आपके सेल फोन में डालना चाहता है, और वो देखता है कि ये चीजें इनको इतनी भाएं, ये चीजें आपको इतनी सूट करें कि आप इनको देखते 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 ठंडे हो जाओ, आपको दुनिया लुभाने वाली चीजों की तरफ आप ठंडे हो जाओ, और उसके बाद उसको पता है ये होने के बाद इनका प्रेयर लाइफ डाउन हो जाएगा, इनकी बाइबल स्टडी डाउन हो जाएगी, इनकी फास्टिंग खत्म हो जाएगी। आपको मैं बताना चाहता हूं, कई सारे लोग YouTube पे होल डे डिशेस देखते रहते हैं और उनको पता भी नहीं है कि उनके अंदर खाने की लस्ट आ गई है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान कई बार आपके पास सांप की तरह आता है। जैसे उसने हवा को बहकाया ये कह कर के फल अच्छा है खाने के लिए, कई बार वो आपको कहेगा फ्री बैठे हो, इससे अच्छा ये यूज करो, देखो बैठ के। और देखो, आहिस्ते आहिस्ते हम ठंडे हो जाते हैं। हम देखते रहते हैं कि किसने क्या अपलोड किया, कौन सी शॉपिंग करनी चाहिए, कौन से कपड़े आए हैं, कौन से मेकअप्स आए हुए हैं, कौन सा फैशन आया हुआ है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक सामान आए हुए हैं, कौन सा सेलफोन आने वाला है। ये सब देख देख के हम ठंडे हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए, हमारा ओल्ड नेचर, हमारा पुराना स्वभाव वापस लौट आता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सेलफोन के बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूं, ना ही मैं उसमें डाउनलोड किए हुए किसी भी ऐप के खिलाफ हूं, पर मैं सिर्फ इस बात के खिलाफ हूं कि कहीं आपने अपने मोबाइल को परमेश्वर का स्थान तो नहीं दे दिया। हर 1 घंटे में, हर 1.5 घंटे में, हर आधे घंटे में हम चेक करते हैं इनबॉक्स में क्या आया हुआ है, मैसेंजर पे क्या आया हुआ है, व्हाट्सएप पे क्या आया हुआ है। ये भी तो एक इनबॉक्स है। क्या इसमें देखते हैं कि खुदा ने आपके लिए क्या रखा है? मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं कि मुझे आपकी गलतियां पवित्र आत्मा बताता है, पर मैं वही हूं जैसे आप थे या आप हैं। मैं भी अपना बहुत सारा समय लोगों की बातों को देखने में व्यतीत करता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, मुझे पता चला कि ये चीजें मुझे ठंडा कर रही हैं। तब परमेश्वर ने मुझे स्लोली डिसिप्लिन सिखाया और अब भी सिखा रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आप अपना सेलफोन यूज कर सकते हैं, आपके पास जितने ऐप्स हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं, पर क्या आपने ये बात चेक की है कि आप अपना कितना समय इन चीजों को देते हैं और ये चीजें आपको ठंडा कर रही हैं? जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पहले ये नहीं देखना है कि किसने गुड मॉर्निंग कहा है, किसने गुड नाइट कहा है। आपको सबसे पहले उठना है और उसे ताकना है, उसके चेहरे की ओर देखना है, उसे ढूंढना है कि खुदा तू आ रहा है मुझे लेने के लिए। मैं तेरी वही कुंवारी दुल्हन हूं जिसके लिए तू आ रहा है। मुझे तैयार कर, मुझे रेडी कर प्रभु, ताकि जब तू आए मुझे ले जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
ब्लेसेड होप, जो एक धन्य आशा है हमारी कि मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, उसके लिए तैयार हो जाइए। जब भी आपको किसको कॉल करना है, किसी को मैसेज करना है, कुछ अपलोड करना है, तब आप अपने फोन को उठाइए। या आपको जब आपने कोई ऐसा पेज लाइक करके रखा है या कोई आईडी है जहां पर आप रोज वचन पढ़ते हो, अगर आप वहां जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एक करके हर एक की जिंदगी को जांचना, अपना खाली समय सिर्फ इन चीजों में बिताना, अपना समय बर्बाद करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ संसार है जो आपको आकर्षित करेगा। आपको पता है हमारे प्रेयर टावर पे इतने कॉल्स आते हैं, अब प्रभु के अनुग्रह से बंद हो गए हैं। इतने कॉल्स आते थे और उसमें बोला जाता है कि हमारे बच्चे सारा दिन पबजी गेम खेलते हैं, प्लीज उनके लिए प्रेयर कीजिए। इतने सारे बच्चे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बीच में करिए। और मैं आपको सच कहता हूं, कई सारे लोग तो आप देखेंगे अपने ऐसे से फोटोज अपलोड करते हैं कि दूर से देखकर ही पता चल जाता है कि ये मसीह नहीं हो सकते। परमेश्वर ने अगर आपको मोबाइल दिया है, एप्स दिए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके द्वारा उसके वचन को फैलाइए। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने हमेशा इन चीजों के द्वारा परमेश्वर को आदर दिया है, मैंने वचन शेयर किया है। मैं आपको भी एडवाइस दूंगा, जो आप पढ़ते हैं वो आप दूसरों से शेयर कीजिए, आर्टिकल टाइप कीजिए, लिखिए, अपलोड कीजिए, ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं उन्हें सुसमाचार मिले, उन्हें शिक्षा मिल सके। इस तरह लिखिए कि बच्चे भी आपकी बातों को समझ पाए। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप सच में ऑनेस्ट हैं, अगर ईमानदार हैं, तो आप आज के वीडियो को देखने के बाद जरूर एक कमेंट करेंगे कि यस ब्रदर, आप सही हो और मैं आपसे 100% एग्री हूं। अगर आप सच में, आपकी स्पिरिट ईमानदार है, ठीक है, जिनकी नहीं है वो शायद न लिखें। और अगर ऐसा भी नहीं है कि जो नहीं लिखते हैं वो डिसएग्री हैं, कई सारे लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं बेचारे, लेकिन अगर आप कमेंट करना जानते हैं तो आप जरूर आज ये बात लिखिए कि यस ब्रदर, आई एम एग्री विथ यू, कि हाँ, मैं चाहता हूं कि आज के मेरे वीडियो को देखकर ही नहीं, आपके कमेंट्स को देखकर भी लोग जागृत हों कि यस, ये बहन जो बोल रही है ये एग्री है, ये भाई जो बोल रहा है ये एग्री है। आप जानते हैं बहुत जल्द क्या होगा? मैं हमेशा कहता हूं बहुत जल्द, पता नहीं दिन बाकी हैं, मंथ्स बाकी हैं कि ईयर्स बाकी हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत जल्द होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द हम रास्तों से उठा लिए जाएंगे, हम बस में से उठा लिए जाएंगे, हम कार में से उठा लिए जाएंगे, हम प्लेन में से उठा लिए जाएंगे। जैसे बहुत जल्दी एक न्यूज़ फैलेगी कि वह अपने लोगों को ले गया। मैं आपको फिर से कहता हूं, ये बिलीव मत कीजिए कि प्रभु के आने में मंथ्स हैं, ये बिलीव मत कीजिए कि यीशु के आने में साल हैं। ये बिलीव करना सीखिए। मैं भी सीख रहा हूं कि मसीह आज ही हमें लेने के लिए आएगा। संत पौलुस बहुत गुनाह से बचे हुए थे, उसका कारण जानते हैं क्या था? मैं कहां ना कहां अपनी आत्मा में जानता हूं, वो परमेश्वर का जन ये विश्वास करता था कि प्रभु मुझे आज लेने के लिए आएगा। इंतजार करिए, वो आ रहा है हमें लेने के लिए। उसकी और आपके बीच में जो तैयारी होने वाली है, उसमें किससे भी मत आने दीजिए। और बंद करने से पहले मैं एक बार लास्ट बार फिर से कहता हूं, मैं मोबाइल के और उसमें जो एप्स हैं, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं खिलाफ हूं कि आपने अगर अपने मोबाइल को परमेश्वर की जगह दे दी है, जब भी आपको टाइम मिलता है आप उसके साथ ही रहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पश्चाताप कीजिए, क्योंकि शैतान आपकी कहां ना कहां आपके समय को चुरा रहा है। पश्चाताप कीजिए इन बातों से, लौट आइए खुदा को, और आज अपना मोबाइल भी परमेश्वर को। अन्य किसी भी विषय पर चर्चा करोगे, आपको ये बात याद आवेगी, क्यों टाइम वेस्ट करा। अपने कोई भक्ति करेंगे या नित्यनेम करेंगे या मंत्र जाप करेंगे, ना अपनी कोई पुस्तक धार्मिक वो पढ़ेंगे, उससे पुण्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त हम जो भी करते हैं, बोलते हैं, वो व्यर्थ है, वो यूज। जब तक हम इस अनमोल वचन को, जो प्रभु दत्त है, परमात्मा का दिया हुआ है,
इसको हृदय में धार कर इसके अनुसार नहीं करेंगे तो ना तो इसके गान तो फायदा, ना इसके वैसे कहन सुन। गुरु मर्यादा को वह स्वयं बता रहे हैं। ये परमेश्वर कबीर जी का आदेश है और उसी को हम पाने के लिए चले हैं। उनके आज्ञा का हम उल्लंघन करेंगे, उनके वचनों का उल्लंघन करेंगे तो हम प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकते।